इस देश में, लगभग पूरी दुनिया में, लेकिन इस देश में सबसे ज्यादा दो तरह की हिस्ट्री है। एक आपकी हिस्ट्री, शाही वर्ग की, ब्यूरोक्रेसी की, एक आम आदमी की। आम आदमी का अपना अलग इतिहास है। जैसे औरंगजेब, अब वो बेचारा शासक है, हमारे लिए क्या है? हमारे लिए वो एक केस है, केस स्टडी। अगर आप औरंगजेब को हिंदू की तरह देखेंगे ना, तो आप उसकी महानता नहीं देख पाएंगे। और अगर आपने औरंगजेब को मुसलमान की तरह देखा, तो आप उसकी गलतियां नहीं देख पाएंगे। लेकिन बड़े सारे बाहर लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो या तो उसके विरोधी हैं और या उसके समर्थक हैं। कि औरंगजेब, औरंगजेब जानते भाई साहब क्या, बहुत बड़ा आदमी था। आपको भी कहना हाँ बहुत बड़ा, एक बार ऐसे आसमान में उंगली डाल के छेद कर दिया था। और पहला काम ये करो, इस तैयारी का सिद्धांत पहला ये है कि जो भी करने जा रहे हो, पहला स्टेप होगा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। देखो ये अवस्थी 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। आशा करता हूं ये जो बातें मैं आपसे कहूंगा आज, इसको एक पेज पे एक एक पॉइंट लिख लीजिएगा। तो पहली चीज क्या है? संघर्ष करना ही है, तुम भाग ही नहीं सकते। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? पहला कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्या करना है और कैसे करना है। नहीं, ये बात क्लियर, स्पष्ट? तभी मैं दूसरे मुद्दे पे आऊंगा। पहला मुद्दा स्पष्ट, संघर्ष है, तुम भाग नहीं सकते, तुम भाग ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं है। तो जब भागना नहीं है तो हंस हंस के लड़ेंगे। हुसैन अली, पता नहीं आपने नाम सुना कि नहीं, एक युद्ध में जो उनका दुश्मन था उसको पकड़ लिया उन्होंने, पकड़ के पटक दिया जमीन पे और उसकी सीने पे बैठ गया हुसैन अली। और भाला उठाया मारने के लिए, और जैसे ही भाला उठाया सीने में डालने के लिए, वैसे उस आदमी ने जिसके सीने पे वो बैठे थे, उसने हुसैन अली के मुंह पे थूक दिया। हुसैन अली ने भाला रख दिया, कहा जाओ। अरे उसने कहा गलती कर रहे हो। बोला जाओ, आज नहीं मारेंगे तुम्हें। अरे बोले अगर ये मौका मुझे मिला होता ना, मैं दोबारा दूसरा मौका तुमको नहीं। बोला ये सब बातें छोड़ो, तुम जाओ, तुमको आज नहीं मारेंगे। तो उसने कहा मैं तो चला जाऊंगा, पर वजह जानना चाहता हूं, आज क्यों नहीं मारोगे? उसने कहा जब तक मैंने भाला उठाया तब तक मेरे मन में कोई तरंग नहीं थी, मैं शांत था। ऐसा संभव है कि तुम किसी की हत्या करने जा रहे हो और तुम्हारा मन शांत हो? हुसैन अली, ऐसा संभव है? बोले जब तुमने मेरे मुंह पे थूका तो मेरा मन अशांत हो गया, मुझे क्रोध आ गया, और मैं क्रोध में किसी को मार नहीं सकता। अगले दिन मारेंगे भी तो मोहब्बत में हंसा हंसा के मारेंगे। संघर्ष करना है। नहीं बत्रा पे हम चप्पल उप्पल पहन के घूमते थे। आज मैं आया, सबसे मिला एक एक करके। यहाँ एक सोनी भाई हैं, कसाई हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे। ये सामने उनका शॉप है कसाई पेशे से, लेकिन आदमी बहुत अच्छे हैं। तो मैं आया, उनसे मिला, मैंने कहा अरे सर हम आपको यूट्यूब पे देख रहे हैं। कोई बात नहीं, छोड़ो हटाओ, और बताओ कैसे हो? जितने लोगों को मैं यहां जानता था, मेरा पान वाला है, मैं उससे गया मिला, हाँ पान खा लीजिए। मैंने कहा लड़के बुरा मान जाएंगे क्लास में। तो फिर मैंने कहा बना दो, बाद में खा लेंगे, पान तो खाएंगे ही।
पहली शुरुआत यहां से करो। डरने की कोई जरूरत नहीं। इस यूथ, इस जवानी का क्या करोगे? 3 फेज है लाइफ के। बचपना, वहां समझ नहीं होती, एनर्जी बहुत होती है। वो तो हमारा समाज है भारत का, जहां लोग बच्चों को बचपन से पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं। बेटा तुम आईएएस बनना, और हमारे घरों में जो लोग आते हैं वो और बड़े महारथी। हमारे घरों में बच्चे शो पीस हैं। कोई बाहर से आया, पोयम सुनाओ बेटा। अबे अमीर खुसरो है तुम्हारे दरबार के, जो भी आ रहा है पोयम सुनाओ, पोयम सुनाओ, पोयम सुनाओ। बचपना, वहां समझ नहीं है, एनर्जी बहुत है। इसलिए तो बच्चे बहुत बदमाशी करते हैं। वो ये बदमाश है इसलिए नहीं करते, एनर्जी बहुत है और पता नहीं कि लगाना कहां है। फिर तीसरी फेज है बुढ़ापा, वहां एनर्जी नहीं है, समझ बहुत है। तुम किसी 80 साल के बुजुर्ग आदमी से प्रेम की बात करोगे ना, गुस्सा हो जाएगा तुमसे। कि बदतमीजी की बातें मत करो, इस सब में कुछ नहीं रखा है। आप नहीं किए थे, बदतमीजी बिल्कुल मत करना। लेकिन वो खत्म है। समझदारी किसकी इंपॉर्टेंट है? विवेकानंद की। हम क्यों सम्मान करते हैं विवेकानंद का? जवानी, जवानी। हम विवेकानंद को क्यों सम्मान करते हैं? जवानी। सोचो, जो आदमी फोटोग्राफ में इतना खूबसूरत था, वो वास्तविकता में कितना खूबसूरत रहा होगा। भगत सिंह, फांसी होनी है 24 मार्च को, एक दिन पहले डेट आ गई। सरकार को खबर मिली कि शायद बास्तील में जो हुआ था फ्रांस में, जैसे बास्तील का किला तोड़ा गया था, ऐसे यहां भी लोग किला तोड़ के क्रांतिकारियों को निकाल लेंगे, ऐसा कुछ खबर थी। तो यह हुआ कि इनको एक दिन पहले लटका देंगे 23 मार्च को। तो 22 मार्च को लाहौर का जेलर आके कहता कि सर सुबह, सॉरी सर, सुबह 4 बजे बंदा तैयार है, नहा धो के फिट, मेडिकल चेकअप हुआ, 4 kg वेट बढ़ गया। यहां ऑटो रिक्शा पे देखोगे ना, वहां 2 तरह के ऐड मिलेंगे, मोटापा कम कैसे करे, और एक ऐड और भी है, मोटापा बढ़ाएं कैसे। किताब पढ़ रहे हैं, किताब, मार्क्स एंड लेनिन। जेलर कहता है कि अंतिम इच्छा, बोले 15 पेज बचे हैं। ये अंतिम इच्छा है, अगला मरने जा रहा, मरने, हैंग होने जा रहा, फांसी होने जा रही, उसकी अंतिम इच्छा ये है कि 15 पेज बचे हैं, उन्हें खत्म कर लो। और तुम, सर नौकरी नहीं लगेगी तो क्या होगा? तो हमारी गैंग में आ जाना, हमारा और भी धंधा है। न्योता दे रहा हूं, टेंशन मत लेना। तुम इस उम्र में टेंशन में रहते हो। 22 में, परसों एक साहब से मेरी मीटिंग थी, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे फला फला से मिला दीजिए, एक बड़ी सम्मानित हस्ती है हिंदुस्तान में। तो मैंने कहा उनसे मिला दीजिए। तो बोले वो ऐसे थोड़ी मिलते हैं। मैंने कहा सर ऐसे तो भगवान ही मिलते हैं, दादू, कबीर, नानक, रैदास, इनको ऐसे ही मिले थे। मैं भी जानता हूं सर ऐसे नहीं मिलेंगे, काम से मिलेंगे, पर मैं काम का आदमी हूं सर। सात 700 किलोमीटर की साइकिलिंग की थी पिछले साल, कोरोना के पीक में, तुम्हारे लिए ही की थी। एक अटेम्प्ट दौड़वाना था आईएएस का, 16 सितंबर से 26 सितंबर, लखनऊ से दिल्ली। और मेरे साथ सब युवा ही थे मुझे मिलाकर। नहीं तुम बुजुर्ग सोच लो यार, तो बताना तो पड़ेगा ही।